नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम राजस्थान के जो लोक देवता है और लोक देवी है उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी प्रीवियस एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही ये जो इस क्लास है ये आपकी इसकी सेकेंड पार्ट रहने वाली है, यानी इससे पहले भी हमने जो 20 क्वेश्चन है वो किए थे और उस 20 क्वेश्चन को इतने डिटेल के साथ किया था कि वो 20 क्वेश्चन अपने आप में 50 से 60 क्वेश्चन के बराबर है। तो अगर वो आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को भी आप ज़रूर देखिएगा। साथ ही ये भी क्लास है वो अपनी पूरी तरह से व्याख्या सहित रहने वाली है, यानी हम हर प्रश्न को हम डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। बात करोगे ये क्लास की तो ये क्लास आपके आने वाले राजस्थान के सभी एग्जाम, चाहे आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी एग्जाम के लिए आपकी क्लास है वो इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि आप जानते हो कि हर एग्जाम में आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो मिलाना कितना आवश्यक होता है। और अगर आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपका जो पढ़ना है और आपका जो काम है वो भी और भी आसान हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान में रानी भटियानी मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो याद रखिएगा कि राजस्थान जो भटियानी माता मंदिर है वो आपके कहाँ पे है। तो याद रखिएगा कि बाड़मेर में। कहाँ पे देखने को मिलता है? हमें बाड़मेर में देखने को मिलता है। और अगर बाड़मेर पूछा जाए और अगर ये पूछा जाए कि बाड़मेर में स्पेशल किस जगह पर देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा कि जो जसोल गांव है वहाँ पे हमें कहते हैं कि जो मंदिर है हमें देखने को मिलता है। तो दोनों बात आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि तेजाजी के संबंध में निम्न में से किस कथन है उस पर विचार करिए और बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है। तो पहला है कि तेजाजी खडनाल में रामकुंवरी और तहाड़जी धोलिया जाट के पुत्र थे। तो बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि जो तेजाजी है इनका जन्म खडनाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तेजाजी है उनका जन्म हुआ था आपके खडनाल नागौर में। कहाँ पे हुआ था? खडनाल। और खडनाल कहाँ है? तो याद रखिएगा कि नागौर में हमें देखने को मिलता है। इनका जन्म हुआ था आपके खडनाल नागौर में। इनकी माता का नाम मिलता है आपके राजकुंवरी और पिता का नाम मिलता है आपकी तहाड़जी। अगर वंश पूछा जाए तो कहते हैं धोलिया जाट है। कौन से? धोलिया जाट है। तो आपकी इस लाइन से बहुत सारे क्वेश्चन है वो आपकी निकलते हैं। अगला है कि लाछा गुजरी की जो गायों की रक्षा के लिए तेजाजी ने एक विकट लड़ाई लड़ी। तो बिल्कुल है, क्यों कहते हैं कि लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए भी आप तेजाजी ने युद्ध लड़ा था। तो ये दोनों बातें हैं वो आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी और दोनों बात सही भी है। तो ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा कि ए और बी दोनों क्या है? बस सही है। अगला है कि हम जब तेजाजी के बारे में बात करें तो इनका जन्म किस जिले में हुआ। तो मैंने अभी बात करके तेजाजी का जन्म है। अगर जिला पूछा जाए तो आपके नागौर में। जिला पूछा जाए तो नागौर में है। और अगर आपको पूछा जाए कि जिला में कौन सा स्थान है तब आपको बताना है कि खडनाल नागौर। कहाँ पे? खडनाल नागौर है। खडनाल नागौर में इनका जन्म है आपके होता है। मैंने और वंश की बात की जाए तो मैंने बताया था आपके कि इनका वंश है वो आपके ये नागवंशी जाट है। कौन है? नागवंशीय जाट है वो है। ठीक है, मैंने बताया। और साथ इनके पिता का नाम आपके तहाड़जी, माता का नाम राजकुंवरी है, वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, अगला है कि कांवड़ पंथ की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कांवड़ पंथ की स्थापना है वो आपके रामदेव जी के द्वारा करी गई थी। कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देने वाले रामदेव जी, जिन्हें कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के द्वारा कहते हैं कि बराबर पूजा जाता है। इनका जन्म है वो आपके उड़ू कश्मीर। कहाँ पे होता है? उड़ू कश्मीर और शिव तहसील है और बाड़मेर है ना। जन्म क्या होता है कि उड़ू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर होता है। और अगर आपको तिथि पूछी जाए तो याद रखिएगा कि इनकी तिथि कौन सी है। तो भाद्र शुक्ल द्वितीया का दिन कहते हैं कि इनका जन्म होता है। और इनका जो मेला है वो भी आपके भाद्र शुक्ल द्वितीया से लगाकर भाद्र शुक्ल एकादशी तक यानी 11 तक कहते हैं कि इनका जो मेला है वो लगता है। ठीक है, तो ये बात आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इनके जो मंदिर इनके जो इनके द्वारा कहते हैं आपके जो पंथ की स्थापना करी थी वो थी आपके कांवड़िया पंथ की स्थापना करी थी। और इनके द्वारा एक ग्रंथ भी लिखा गया था। उस ग्रंथ के कारण इन्हें कहते हैं कि एकमात्र ऐसा लोक देवता जो आपके लोक देवता के साथ साथ कवि भी है। ऐसे लोक देवता जो साथ साथ में क्या है? कवि भी है। तो वो आपके लोक देवता आपके रामदेव जी को कहते हैं। इनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया था वो था आपके 24 बाणियाँ। क्या लिखा? 24 बाणियाँ है वो इनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है कि नारायणी माता का स्थल कहाँ पर है। अगर नारायणी माता की बात की जाए और नारायणी माता की पूछी जाए तो इनका आपके जो स्थान मिलता है वो मिलता है अलवर में। कहाँ मिलता है? हमें अलवर में मिलता है। और अलवर में कहाँ मिलता है? तो क्या रखिएगा कि जो बरवा डूंगरी में। कहाँ पे? बरवा
बरवा डूंगरी, बरवा डूंगरी। और अगर तहसील पूछी जाए तो राजगढ़ तहसील, राजगढ़ तहसील है। वहाँ पे कहते हैं कि नारायणी माता है, वो आपके इनका मंदिर हमें देखने को मिलता है। याद रखिए कि नारायणी माता है वो आपके नाइयों की कुल देवी है। किसकी है? नाई है, नाई समाज है, तो नाई समाज की क्या है? कुल देवी है, वो आपके नारायणी माता मिलती है। तो याद रखिएगा, क्योंकि ये लाइन कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि नाइयों की कुल देवी कौन है, तो आपको बताना है कि नारायणी माता है, वो आपकी है। अगला है कि निम्न में से कौन सा है, वो आपको सम्मिलित करना है। सीधा ऐसा ये है कि सम्मिलित करना है, बताना है। तो सबसे पहले कि आपके दे रखा है कि इसमें लोक देवियों के नाम दे रखे और आपके जो उपनाम दे रखे और आपके ये लोक देवी दे रखा है। ठीक है, तो आदिवासी, सबसे पहला है कि आदिवासियों की देवी कौन है। तो आदिवासियों की देवी की बात करूँ तो ये आपके आती है कंटेश्वरी माता। कंटेश्वरी माता है, उन्हें आदिवासियों की देवी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा कि चारणों की देवी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चारणों की देवी कौन मानी जाती है, तो जिसका मंदिर आपके देशनोक बीकानेर में हमें देखने को मिलता है, आपकी करणी माता। अगला है कि आपके सिरवी जाति की कुल देवी कौन है। तो सिरवी जाति की कुल देवी की बात की जाए तो आपकी आई माता है। कौन है? आई माता है, जिनका मंदिर हमें बिलाड़ा जोधपुर में देखने को मिलता है। और अगला है आपकी चौहानों की कुल देवी, जिनका मंदिर हमें देखने को मिलता है आपकी जो आपकी जीठ माता है, इनका मंदिर है वो आपकी रेवासा सीकर में हमें इनका मंदिर हमें देखने को मिलता है। अगला है कि राजस्थान के वे लोक देवता जिनका जन्म तो राजस्थान के कोलूमंड फलोदी में हुआ, लेकिन वह हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी के रूप में पूजे गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके हर बार एग्जाम में पूछा जाने वाला है प्रश्न है। तो वो आपके लोक देवता है रूपनाथ जी। कौन है? रूपनाथ जी। अब रूपनाथ जी कौन थे? तो इनका जन्म तो आपके प्रश्न में ये दे रखा है कि इसका जन्म है आपके कोलूमंड फलोदी में हो रखा है। कहाँ पे हो रखा है? कोलूमंड फलोदी में हो रखा है। दूसरा इसमें आता है कि इसमें इन्हें हिमाचल में बालकनाथ जी के रूप में पूजा जाता है। तीसरा आता है कि ये आपके जो रूपनाथ जी है वो आपके जो पाबू जी है, लोक देवता पाबू जी है। पाबू जी के जो बड़े भाई थे, कौन थे? बड़े भाई थे आपके बूढ़ो जी। कौन थे? बूढ़ो जी। और बूढ़ो जी के आपके जो पुत्र थे वो थे आपके ये रूपनाथ जी। इसका मतलब ये आपके जो पाबू जी क्या थे? पाबू जी के हुए आपके भतीजे, है नहीं। तो याद रखिएगा रूपनाथ जी कौन है? तो पाबू जी के आपके भतीजे। कहते हैं कि जो रूपनाथ जी है, इन्होंने कहते हैं कि जो जिंदराव खींची है, उन जिंदराव खींची को मारा था। किसको मारा था? कि जिंदराव खींची है, उससे कहते हैं कि युद्ध लड़ा और इसको युद्ध में कहते हैं कि जिंदराव खींची को मार दिया। मार कर कहते हैं कि अपने जो पिता थे बूढ़ो जी और अपने जो चाचा थे, दोनों के कहते हैं कि मृत्यु का आपके जो बदला है वो आपके इनके द्वारा लिया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि जो एक तरफ आपके लोक देवता है, एक तरफ आपके जन्म स्थान दे रखा है। सबसे पहले आपकी बात की तेजा जी। तेजा जी का जन्म है वो आपके खड़नाल नागौर में हमें देखने को मिलता है। कहाँ पे? खड़नाल नागौर में तेजा जी का जन्म होता है। गोगा जी की बात करूँ तो गोगा जी का जन्म है वह होता है ददरेवा चूरू में। कहाँ होता है? आपके ददरेवा चूरू में हमें देखने को मिलता है। गोगा जन्म ददरेवा चूरू में मिलता है। तल्लीनाथ जी की बात की जाए तो तल्लीनाथ जी का जन्म है वो होता है आपके शेरगढ़ जोधपुर में। क्या होता है? शेरगढ़ जोधपुर में तल्लीनाथ जी का जन्म होता है। और नेक्स्ट है आपके पाबू जी, इनका जन्म होता है कोलूमंड फलोदी में। कहाँ पे होता है? कोलूमंड फलोदी में आपके पाबू जी का जन्म होता है, जिन्हें ऊँटों के देवता के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, हमें बताना है। तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है, हमें बताना है। तो एक था कि आपके हड़बू जी का संबंध बेंगटी से है, तो बिल्कुल सही बात है। मल्लीनाथ जी का संबंध तिलवाड़ा बाड़मेर से है, तो बिल्कुल सही बात है। तल्लीनाथ जी का संबंध है वो आपके पांचोटा जालोर से है, तो वो भी बिल्कुल सही है। और आपके धन्नाथ जी का संबंध सिमुद्रा से है, तो यह बात बिल्कुल आपके क्या रहेगी? गलत रहने वाली है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये ऑप्शन क्या है? गलत है। अब गलत है तो भाई कहाँ है? तो धन्नाथ जी है ना। धन्नाथ जी का जन्म होता है आपके धुवन गाँव टोंक में। क्या होता है? धुवन गाँव टोंक में कहते हैं कि इनका जन्म होता है। जाट परिवार में होता है। लगभग 1415 ईस्वी को कहते हैं कि इनका जन्म है वो जाट परिवार में धुवन गाँव टोंक में हमें देखने को मिलता है। अगर इनके गुरु की नाम बात की जाए तो धन्नाथ जी के गुरु हैं वो मिलते हैं आपके रामानंद जी। कौन मिलता है? रामानंद जी है। रामानंद जी है वो इनके गुरु मिलते हैं। और बात की जाए तो ये हो गया धन्नाथ जी का, मतलब धन्नाथ जी का संबंध किससे है? धन्नाथ जी का संबंध है आपके टोंक से है। और अगर सिमुद्रा क्या है तो याद रखिएगा सिमुद्रा है वो आपके जो रूपनाथ जी, कहते हैं कि इनका संबंध है वो आपके रूपनाथ जी से माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला है कि निम्न में से कौन सा युग में गलत है, वो हमें बताना है। कि रामदेव जी का आपके जो स्थान है उसे रामदेवरा कहते हैं, बिल्कुल है। मल्लीनाथ जी का संबंध आपके घाघरों से, तो बिल्कुल गलत है।
अगला है तेजा जी का जन्म है, इनका संबंध है वो खडनाल नागौर से है, तो बिल्कुल सही है। और बाबू जी का कोलूमंड फलोदी से है, तो ये भी बात सही है। तो गलत कौन सा हुआ आपके मल्लिनाथ जी गागरोन वाला। मल्लिनाथ जी की बात करूँ तो इनका जन्म है वो आपके लगभग 1395 ईस्वी में, 1395 विक्रम संवत में होता है। क्या होता है? 1395 विक्रम संवत में होता है। अगर ईस्वी पूछी जाए तो याद रखना कि 1338 है वो आपके क्या है? ईस्वी है। इनका जन्म है वो आपके गोपड़ी गांव है। कौन सा गांव है? गोपड़ी गांव। यहाँ लिख देता हूँ आपको। इनका जन्म है वो होता है गोपड़ी गांव सिवाड़ा बाड़मेर में। कहाँ पे होता है? गोपड़ी गांव सिवाना, गोपड़ी गांव है ना। कहाँ पे? गोपड़ी गांव सिवाना एंड सिवाना। अब सिवाना बालोतरा में आ गया ना, तो कौन सा हो गया? सिवाना बालोतरा है। सिवाना था बालोतरा में आपके रहने वाला है, तो याद रखिएगा। अगला है कि राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी से प्रेरणा लेकर कहते हैं कि योग साधना की दीक्षा ली? तो वो थे आपकी मल्लिनाथ जी। कौन थे? मल्लिनाथ जी थे, जिन्होंने कहते हैं कि अपनी पत्नी, कौन थी पत्नी? रूपादे। पत्नी थी इनकी रूपादे थी। और रूपादे क्या कहते हैं कि इनके प्रभाव से कहते हैं कि इन्होंने आपके भक्ति भाव है वो स्टार्ट किया था। और स्टार्ट करने के कारण कहते हैं इन्होंने बाद में कहते हैं कि 1389 में कहते हैं कि उगम सिंह भाटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको, उगम सिंह भाटी है, उनको कहते हैं कि अपना गुरु बनाया और कहते हैं कि योग साधना की इन्होंने दीक्षा ली थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि सूची 1 को हमें सूची 2 से मिलान करना है। सबसे पहले बात करें वीर कल्ला जी। कल्ला जी की बात करूँ तो इनका संबंध है वो आपके है रुणेला गांव से। कहाँ से है? रुणेला गांव से। अगला है कि हड़बू जी की बात करूँ तो हड़बू जी का संबंध है वो है आपके बेंगटी आपके जो बेंगटी फलोदी से है ना, बेंगटी फलोदी से। पाबू जी की बात करूँ तो पाबू जी का संबंध है वो आपके कोलूमंड फलोदी से। और आपके गोगा जी का संबंध है वो आपके ददरेवा चुरू से। तो ये तो होगी सामान्य बात है जो कि मैंने आपको इसका आंसर है वो बताने का आपको प्रयास किया है। अब धीरे धीरे हम एक एक इनके जानेंगे कि इनके बारे में। जैसे सबसे पहले बात करूँ मैं आपके कल्ला जी के बारे में। किसके बारे में? कल्ला जी के बारे में। हाँ, कल्ला जी के बारे में। तो कल्ला जी की बात करें तो इनका जन्म है वो होता है आपके मेड़ता नागौर में। कहाँ पर होता है? मेड़ता नागौर में इनका जन्म होता है। मेड़ता नागौर में इनका जन्म होता है, ठीक है। मेड़ता नागौर में इनका जन्म होता है। कहते हैं कि उदय सिंह के द्वारा, कहते हैं और जो उदय सिंह है आपके उदयपुर के जो महाराणा थे उदय सिंह थे। और उदय सिंह के द्वारा कहते हैं कि इन्हें किसको? कल्ला जी है, कल्ला जी को एक तो रुणेला वाला, ये जो रुणेला है रुणेला, और एक में साथ साथ आपके ढालपुर नामक जो जागीर है वो आपके कहते हैं कि उदय सिंह के द्वारा आपके कल्ला जी को दी गई थी। तो याद रखिएगा कि कई बार अगर रुणेला ना देखकर ढालपुर दे रखा हो तो भी आपका आंसर आपके सही माना जाएगा, ठीक है। अगला लोक देवता हमारे पास है आपके हड़बू जी। ये तो हमने बात करी आपकी कल्ला जी के बारे में। अगर हड़बू जी के बारे में बात करूँ तो हड़बू जी इनका जन्म होता है आपके हड़बू जी है, इनका जन्म होता है आपके भूडोल नागौर में। क्या होता है? भूडोल नागौर है, इनमें जन्म होता है। इनका जन्म है वो आपके सांखला राजपूत परिवार में होता है। कहाँ पे होता है? सांखला राजपूत में। सांखला राजपूत है, वहाँ पे होता है इनका जन्म होता है। ये आपके जो हड़बू जी है वो आपके रामदेव जी है। इनके क्या थे? मौसेरे भाई। क्या थे? मौसेरे भाई है वो आपके थे। और इनका मंदिर है वो हमें मिलता है हमें बेंगटी फलोदी में इनका मंदिर हमें देखने को मिलता है। अगले लोक देवता हमारे पास है पाबू जी के बारे में। तो पाबू जी के बारे में भी हम 2 बातें जान लेते हैं ताकि हो सकता है कि आपके आगे आने वाले एग्जाम में सीधा हमें देखने को मिल जाए। तो अगर मैं बात करूँ पाबू जी के बारे में, किसके बारे में? पाबू जी के बारे में। तो इनका जन्म है वो आपके राठौड़ वंश में हुआ था। किस में हुआ था? इनका जन्म है वो आपके राठौड़ वंश में होता है। राठौड़ वंश में क्या होता है? तो यार इनका जन्म होता है आपके कोलूमंड फलोदी में होता है। कहाँ पे होता है? कोलूमंड फलोदी में होता है। इनका मेला है वो आपके चैत्र अमावस्या को मेला लगता, कब लगता है? चैत्र अमावस्या को कहते हैं कि इनका मेला लगता है। चैत्र अमावस्या को क्या लगता है? इनका मेला लगता है। और नेक्स्ट है हमारे पास गोगा जी। और गोगा जी की बात की जाए तो इनका आपके जन्म है वो आपके होता है ददरेवा चूरू में इनका जन्म है वो आपके होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला के तिलवाड़ा का मेला निम्न में से किस लोक देवता की स्मृति में बढ़ता है? तिलवाड़ा की बात की जाए, तिलवाड़ा का मेला है वो आपके मल्लिनाथ जी, क्या कहते हैं? मल्लिनाथ जी के
नाम पर या मल्लिनाथ जी के कारण वो तिलवाड़ा मेला है वो भरता है। यह देखिएगा कि जो ये बाड़मेर वाला क्षेत्र है ना, वो मल्लिनाथ जी के कारण कहते हैं कि मालानी क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? मालानी क्षेत्र है, वो इन मल्लिनाथ जी के कारण ही आपके कहलाता है। अगला है कि लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? तो मैंने बताया था कि हड़बू जी इनका मंदिर है, हमें बेंगटी में देखता है। कहाँ पे? बेंगटी। और बेंगटी कहाँ है? तो याद रखिएगा कि फलोदी में। कहाँ पर है? फलोदी में देखने को मिलता है। और याद रखिएगा कि जो राव जोधा है, राव जोधा है, उनके द्वारा कहते हैं कि जो हड़बू जी है उनको ये बेंगटी वाला क्षेत्र है वो दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि लोक गायकी की 4 बेत शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित रही है? तो 4 बेत की बात की जाए तो ये टोंक की प्रचलित आपकी रही है। अगला है कि ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? ऊँटों के देवता की बात की जाए तो आपके पाबू जी, क्या नाम आपके पाबू जी है, उनको आपके पूजा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँ। अगला कि लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ के शासक कौन थे? तो मैंने बताया कि जब हमने आपकी कल्लाजी मेरे बारे में बताया था, तो मैंने बताया था कि कल्लाजी राठौड़ है, उनको कहते हैं कि आपके उदय सिंह है, मेवाड़ के जो महाराणा थे उदय सिंह, उनके द्वारा कहते हैं कि रुणेला और रूणढालपुर आपके जो जागीर है वो दी थी। तो इसका मतलब इनका किस शासक के समकालीन थे? तो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के समकालीन आपके थे। ठीक है, अगर जन्म मैंने बात करी तो इन जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1544 ईस्वी में। 1544 ईस्वी में सामियाना मेड़ता नागौर में। कब हुआ था? कहाँ हुआ था? कि सामियाना मेड़ता नागौर में कहते हैं कि इनका जन्म आपके होता है। ठीक है, अगर इनके बचपन का नाम पूछा जाए, याद रखिएगा कि इनका जो बचपन का नाम पूछा जाए तो वो मिलता है आपके केसरी सिंह। क्या मिलता है? बचपन का नाम है ना, बचपन का नाम पूछा जाए तो क्या मिलता है? केसरी सिंह है, वो इनके बचपन का नाम मिलता है। अगला है कि अगर इनके पिता की बात की जाए तो पिता है इनके बोलते हैं आस सिंह। क्या मिलता है? आस सिंह है, वो पिता मिलते हैं। और माता का नाम मिलता है श्वेत कंवर है, वो इनके माता का नाम मिलता है। गुरु की बात की जाए, गुरु मिलता है हमें इनके नाम भैरवनाथ। क्या मिलता है? भैरवनाथ है, वो इनके गुरु का नाम मिलता है। ठीक है, और जब चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ तब कहते हैं कि ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अगला है कि आपके रीखिया, ब्यावला, नेजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है? ठीक है, तो वो है आपके रामदेव जी से संबंधित है। अच्छा, रामदेव जी संबंधित कहते हैं कि हमें बहुत सारी जो चीज़ें या शब्दावली हमें देखने को मिलती है, और कौन कौन सी देखने को मिलती है हम उसके बारे में बात करूँ मैं। तो एक तो मिलता है आपके पर्चा। क्या मिलता है? पर्चा मिलता है। अच्छा, पर्चा क्या होता है? पर्चा होता है कि जो इसमें कहते हैं रामदेव जी के द्वारा किया गया जो चमत्कार है उसे क्या कहते हैं? पर्चा कहते हैं। एक मिलता है हमें नेजा। क्या मिलता है? नेजा का मतलब होता है पचरंगी ध्वजा। जो 5 रंग की ध्वजा होती है ना, पचरंगी जो ध्वजा है यानी जो उसका झंडा है वो क्या होता है? पचरंगी ध्वजा, उसे कहते हैं नेजा कहते हैं। एक मिलता है हमें पगलिया मिलता है। क्या मिलता है? पगलिया। वो होते हैं इनके पैरों के जो चिन्ह है उसे क्या कहते हैं? पगलिया के नाम से जानते हैं। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अगला मिलता है इनमें जातरू। क्या मिलता है? जातरू मिलता है। अच्छा, जातरू का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा। अगला मिलता है आपके जातरू का मतलब होता है इनके जो भक्त होते हैं ना, जो आपके इनके मंदिर में आते हैं उन्हें कहते हैं जातरू कहते हैं। एक होता है मिलता है थान का मतलब होता है इनका जो मंदिर होता है ना, उस मंदिर को क्या कहते हैं? थान कहते हैं। एक मिलता है हमें जम्मा और जैसे जागरण, यानी जो रात में जो जागरण किया जाता है इनके जो रात्रि जागरण होता है उसे क्या कहते हैं? जम्मा के नाम से जानते हैं। और अगला है हमारे पास क्योंकि ये शब्द है वो कई बार आपके सीधे एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, तो सभी आपको शब्द है और उसके अर्थ है उसको ध्यान रखना है। एक मिलता है आपके रीखिया। क्या मिलता है? रीखिया। वो होता है, इसका मतलब होता है कि इनके जो मेघवाल भक्त होते हैं उन्हें कहते हैं आपके रीखिया कहते हैं। और एक होता है भाम्बी। वो भाम्बी किसे कहते हैं? जो इनके पुजारी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भाम्बी कहते हैं। और एक मिलता है आपके ब्यावले। क्या मिलता है? ये ब्यावले। क्या मिलता है हमें? ब्यावले मिलता है। ब्यावली का मतलब होता है कि इनके द्वारा जो इनकी आराधना में गाए गए जो गीत है, भजन है, जो गीत है, उन्हें क्या कहते हैं? ब्यावला के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला कि चारण चर्चा से एक अभिप्राय क्या है? अच्छा, चारण चर्चा का मतलब क्या होता है? वो होता है कि जो करणी माता है उनकी स्तुति में गाए जाने वाले जो भजन है, गीत है, उन्हें कहते हैं आपके चर्चा या चारण चर्चा के नाम से जानते हैं। अगला कि लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? मल्लिनाथ जी का मंदिर है वो आपके तिलवाड़ा बाड़मेर है, वहाँ पे हमें इनका मंदिर देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप कि आज के क्लास हम यही रखेंगे। आई होप कि हमने जितनी बातें पढ़ी है
अच्छे से आपको समझ में आई होगी। आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने इसकी जो पिछली क्लास है, जो इसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी हमने इसी तरह से बहुत डिटेल के साथ आपके क्वेश्चंस किए। भले ही आपको क्वेश्चन इसमें 20 देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर सब अब मैं जितनी बातें मैंने बोली है उस क्वेश्चन को अगर उन सभी को अगर मैं क्वेश्चन के रूप में लेता हूँ तो कम से कम आपके 70 से 80 क्वेश्चन है वो आराम से बन जाएंगे। तो मेरा उद्देश्य 70 से 80 क्वेश्चन कराना नहीं है, आपको टॉपिक पूरा समझाना है। ठीक है, तो आपको ये क्लास कैसी लगी उसके बारे में आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही आपके चैनल पर नए हैं, उस चैनल को आपके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए और भी ऐसी क्लासें है वो लाई जा सके। तो आई होप कि जितनी भी बातें हमने करी है जो भी आपको अच्छे समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।